हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो देखिए बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो मॉडर्न कंप्यूटर है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है आज के समय में वो सब ऑपरेट करते हैं बाइनरी लॉजिक से, ठीक है। ए कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट ऑन द डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो जो भी आपके मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो किस पे ऑपरेट करते हैं, बाइनरी लॉजिक पे। तो इसलिए आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसमें पहली चीज़ क्या है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल हम 2 डिजिट यूज़ करते हैं, 0 और 1। ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक। सेकेंड चीज़ क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है या उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स। इसका जो रेडिक्स होता है वो 2 होता है, ठीक। तो 2 होता है तो इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू हम कहाँ से शुरू, 0 से शुरू करेंगे और बेस -1, मतलब 0 से 1 तक यही 2 डिजिट यूज़ होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। और जो वेटेड वैल्यू होती हैं, जो हम लोगों ने अभी डेसिमल सिस्टम में देखा था, वेटेड वैल्यू फॉर डिफरेंट पोजीशन या पोजिशनल वैल्यू कह लीजिए, फॉर डिफरेंट पोजीशंस, वो 2 के मल्टीपल में होती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए अगर ये कोई नंबर दिया हुआ है हमारा, ठीक, इसमें यहाँ ये डेसिमल पॉइंट लगा है, उसके बाद ये पोजीशन है, ये है, ये है, ये है, ऐसे इधर आ जाइए, ये सारी जो पोजीशंस दी हुई हैं, इनकी जो पोजिशनल वेट्स होंगे, देखिए डेसिमल से राइट अप जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका होगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ऐसे 2 की पावर -4, इस तरह। तो जो पोजिशनल वेट होंगे वो किसी भी बाइनरी नंबर में पोजिशनल वेट्स, और डेसिमल के जब आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह। तो इस तरह से पोजिशनल वेट होते हैं किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब मान लीजिए और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें हम मान लीजिए कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज कीजिए कि एक्सप्रेस द बाइनरी नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2। मान लीजिए आपको ये बाइनरी नंबर दिया है और हमें इसे एक्सप्रेस करना है इन द पावर्स ऑफ 2। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो सिंपली आप क्या कीजिए, आपने ऐसे लिखा 1011.011। अब इनके जो पोजिशनल वेट्स हैं वो आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ऐसे इसका हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो ये पोजिशनल वेट्स हो जाएंगे। तो इसको चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा प्लस 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। तो इस नंबर को हम 2 की पावर माइनस में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें बात आती है बाइनरी नंबर फॉर्मेट्स की, ठीक है, कि बाइनरी नंबर को किस फॉर्मेट में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं बाइनरी नंबर फॉर्मेट्स, ठीक है। तो बाइनरी नंबर फॉर्मेट्स में क्या होता है कि इसको हम एज ए सीक्वेंस ऑफ बिट लिखते हैं। तो मान लीजिए फॉर्मेट को, इसको आप टेबल में अगर समराइज करना चाहें, मान लीजिए आपने फॉर्मेट का नाम दे दिया, यहाँ पे उसका आप साइज दे देंगे कि उसके अंदर कितने बिट्स होते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप मान लीजिए आप उसका कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। तो जैसे पहले आपने कहा बिट, तो बिट में हमें मालूम है कितने बिट्स होंगे, केवल एक सिंगल बिट होगा। एग्जाम्पल हमने दिया मान लीजिए 1। फिर हमने कहा कि निबल, NIBBLE,
तो ये ग्रुप ऑफ 4 बिट्स होता है, तो इसमें कितना होगा 4 बिट्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 0101, ठीक। उसके बाद क्या होता है बाइट, बाइट में कितने बिट्स होते हैं 8। तो मान लीजिए बाइट का आपने कोई एग्जाम्पल लिख दिया से 0000 और आपने लिख दिया 1011, तो ये बाइट में हो गया। फिर आपने कहा वर्ड, वर्ड तो मान लीजिए वर्ड में कितना होता है 2 बाइट, मतलब 16 बिट होगा। तो 16 बिट होगा तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 16 बिट की ये आपने लिखा, ये आपने लिखा, ये लिखा और ये लिखा, तो ये 16 बिट की एग्जाम्पल हो गई। फिर आपने कहा डबल वर्ड, डबल वर्ड मतलब 32 बिट्स। तो इसी तरह आप 32 बिट्स की भी कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा ये हो गया 4 बिट, फिर आपने कहा ये 4 4 8 4 12, फिर आपने कहा ये हो गया 16, ठीक। फिर आपने ये लिखा, मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल 32 बिट की आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट बाइनरी नंबर फॉर्मेट यूज होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक। अब इसमें जैसे यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बिट क्या है। बिट एक सिंगल बिट है, इस मतलब चाहे आप 0 लें चाहे 1 लें। निबल क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को हम निबल कहते हैं, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को हम बाइट कहते हैं, और ग्रुप ऑफ 16 बिट्स को वर्ड कहते हैं, या उसमें आप ये भी कह सकते हैं 2 बाइट होता है। और डबल वर्ड मतलब ग्रुप ऑफ 32 बिट्स और 2 वर्ड्स और 4 बाइट। तो मतलब इनमें आपस में आप चाहे जैसे इसको डिफाइन करना चाहे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। अब इसमें जो ये तो हो गया है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसमें जो बाइनरी नंबर के साथ साथ जो डिसएडवांटेज होता है, डिसएडवांटेजेस, वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि भाई डेसिमल के बाद बाइनरी क्यों यूज। अब जैसे डेसिमल के बाद बाइनरी की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है हमारे, जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं यूज़ करते, तो इसलिए हमको बाइनरी की ज़रूरत पड़ी। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तो उस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए फिर हम और नंबर सिस्टम यूज़ किए, जैसे ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल, वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेज होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में वो ये होता है, इट रिक्वायर्स ए वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरोस टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर। यस, मतलब बहुत आपको लंबी स्ट्रिंग की जरूरत। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास 128 है डेसिमल में। अब इसको अगर हम कहें बाइनरी में रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप इसको बाइनरी में तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, आपको 7 बिट यानी 1 0 0 0 0 0 0, ये देख रहे हैं, आपको इतने लंबे बिट की जरूरत, स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। बल्कि यहाँ से अगर देखें तो 1 2 4 8 16 32 64, एक और आएगा यहाँ पे 128, अब जाके हुआ। तो किसी भी नंबर सिस्टम, किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बाइनरी में बहुत ही लॉन्ग स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है। अब ये तो हमने खाली आपको 128 का एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए हमने कहा कि से अगर हमने कहा उससे कोई भी नंबर ले लिया, हमने कहा 27,625, ये डेसिमल में है और इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप सोचिए कि कितनी लंबी स्ट्रिंग आएगी 10 की, ठीक। तो ये काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड कर देगा चीज़ों को। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है बाइनरी नंबर सिस्टम का। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें अगर आप मान लीजिए आप डेसिमल नंबर वाले पॉइंट वाले नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो ये रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को। मान लीजिए सपोज की हमने कहा कि से हमारे पास 625.327 है, ठीक है। तो इधर पॉइंट के इधर का आपको पूरी लंबी स्ट्रिंग मिलेगी, फिर पॉइंट के इधर भी आपको लंबी स्ट्रिंग मिलेगी। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रिंग वाली जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करने में, इसको नॉर्मल उसमें यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है।
ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी यूज ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है उस पर आ जाइए। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो अभी ध्यान रखिए, इसका बेस कितना होता है। बेस या बेस कोई आपको मालूम है, रेडिक्स बोलते हैं। इसका कितना होता है 8। अब जब 8 होता है तो हमें मालूम है कि डिजिट कौन सी यूज होगी, 0 से लेकर कहाँ तक, बेस से -1, यानी 0 से 8 - 1 मतलब क्या हो गया 0 से 7 तक। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम हम 0 1 2 3 4 5 6 7 ये डिजिट कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए केवल ये डिजिट्स यूज होती हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, लार्जेस्ट वैल्यू हमने बता ही दिया, बेस से 1 कम होगी डिजिट की। ठीक है, अब उसके बाद अगर ऐसे मान लीजिए हम बात करें कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर ऑक्टल में क्या होगा, तो जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा ऑक्टल में वो होगा 77। ठीक है भाई, पहली डिजिट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है 7 तक, 7 के बाद 8 यूज नहीं होगा इसमें, फिर ऐसे ये कहाँ तक जा सकता है 7 तक। ठीक है, और उसके अगर आप कहेंगे इसके बाद क्या आएगा, तो इसमें जब आप 1 जोड़ देंगे तो ऑक्टल के हिसाब से जो नेक्स्ट नंबर आएगा, नेक्स्ट हायर नंबर, वो अभी जब आप कन्वर्जन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हायर नंबर हो जाएगा 100। ठीक, तो अभी जब आप कन्वर्जन पढ़ेंगे कि ये कैसे आ गया तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक खास चीज़ थी ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो हमने आपको बता दी। अब इसमें एक पॉइंट और होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में कि ईच डिजिट हैज़ डिफरेंट मल्टीपल ऑफ बेस, ईच डिजिट हैज़ डिफरेंट मल्टीपल ऑफ बेस। वही जो अभी तक हम लोग पोजिशनल वैल्यू पढ़ते आए हैं, तो इसमें भी आप वही चीज़ समझ लीजिए। सपोज कीजिए अगर ये वैल्यूज, ये डिजिट्स दिए हुए, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो मान लीजिए एक जगह एक पोजीशन ये, एक ये, एक ये, ठीक, एक इधर हमने दे दिया ये, तो क्या होगा, पॉइंट के इधर वाले यानी इसकी पोजीशन वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 की पावर -1, इसकी कितनी हो जाएगी 8 की पावर -2, इसकी कितनी हो जाएगी 8 की पावर -3, सॉरी 8 टू द पावर, ओहो 8 की पावर -3। ठीक, और ऐसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 8 की पावर 0, इसका हो जाएगा 8 की पावर 1, इसका हो जाएगा 8 की पावर 2। तो वही सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा जो अभी तक काम करता आया है। किसके लिए, पोजिशनल वैल्यू के लिए, या उसी को हम क्या बोलते हैं पोजिशनल वेट्स, इसके लिए। ठीक, अब इसमें बात आती है कि जो बाइनरी की प्रॉब्लम हमने दूर कर ली, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसको तो चाहे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक, तो पहला तो देखिए आप नोट कीजिए, पहला कहाँ यूज होता है, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट लार्ज नंबर्स वी विल need a huge strings of zeros and one in the binary number system. ठीक है, so the octal system can be used for reducing the size of the large binary number. तो अभी हमने बात की थी ना कि अगर हमको जो है कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर हमें मान लीजिए डेसिमल में हमारा नंबर दिया हुआ था 128, इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमको इतने लंबे स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ रही थी, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये ज़रूरत पड़ रही थी। और इसी को जब आप ऑक्टल में करेंगे, अभी जब आगे आप कन्वर्जन पढ़ेंगे, तो जब आप इसको आप ऑक्टल में करेंगे तो आप देखिएगा कि ये बहुत कम में हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कन्वर्जन आपको आगे समझ में आ जाएगा। ऑक्टल में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा इसका 0 0, मान लीजिए एक 0 हम बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 010। ठीक, ये हो जाएगा 2। तो कहाँ तो इतनी स्ट्रिंग की जरूरत पड़ रही है, देखिए इतनी लंबी 7 बिट की, सॉरी 8 बिट की,
और यहाँ पे ये ऑक्टल में खाली ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो टू रिड्यूस द साइज या टू रिड्यूस द स्ट्रिंग साइज ऑफ ए बाइनरी नंबर, ठीक, ऑक्टल सिस्टम का यूज, ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज होता है, ठीक। अब इसमें लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द डिजिटल सर्किट्स एंड कंप्यूटर्स इंटरनली वर्क स्ट्रिक्टली विद द बाइनरी स्ट्रक्चर एंड नॉट विद द ऑक्टल स्ट्रक्चर। तो ये आपने कहा ठीक है, साइज तो रिड्यूस हो जा रहा है, लेकिन ये आपको अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा कि जितने भी, और आज के समय में तो सब कुछ डिजिटल ही यूज हो रहा है, जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं, और कंप्यूटर भी उनमें से एक ही है, या उनको आप अलग भी लिख सकते हैं, और कंप्यूटर ये इंटरनली कीबोर्ड से आप कुछ भी इनपुट दीजिए वो कन्वर्ट होगा 10 की फॉर्म में। तो ये जो चाहे आपके कोई भी डिजिटल सर्किट है चाहे कंप्यूटर है, वो इंटरनली किस पे काम करते हैं, बाइनरी स्ट्रक्चर पे ही। बाइनरी स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ उनको केवल 10 की बात ही समझ में आती है। 10 की फॉर्म में आप चाहे जितना लंबा उनको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, आई बात समझ में। लेकिन वो जैसे यहाँ पे आप 2 दोगे वो 2 नहीं समझेगा। तो जो भी डिजिटल सर्किट है और जो भी कंप्यूटर है, आप चाहे कीबोर्ड से आप ए प्रेस करते हो, लेकिन सर्किटरी के बाद वो ए कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रिंग्स में, जो भी उसका ASCII कोड या ABCDIC कोड के हिसाब से कन्वर्जन होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिजिटल सर्किट और कंप्यूटर सब बाइनरी लॉजिक पे काम करते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ क्या है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ ये है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम आर ओनली यूज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूज़र। जो यूज़र है उसके कन्वीनियंस के लिए, उसके आराम के लिए, उसके इजीनेस के लिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज होता है। अदरवाइज फाइनली तो फिर वो 10 में कन्वर्ट होना ही होना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमने आपसे कहा कि कोई नंबर है 645 ऑक्टल में, और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इट इनटू पावर्स ऑफ 8। तो जैसे अभी आपने पिछली 2 एग्जाम्पल बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में किया था, वैसे आप कर दीजिए। 645 है तो पोजिशनल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, यही हो जाएगी ना। तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज इक्वल टू 6 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0। ये आपका आ गया आंसर, ठीक। तो ये फायदा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक और नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे, हेक्साडेसिमल, लेकिन अभी उसको डिस्कस, अभी लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न, डाउट कुछ भी है या कुछ एक्स्ट्रा आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।